आज देगची में उबलती हुई मोहब्बत है, अदरक लहसुन की खुशबू में छुपी चाहत है। चूल्हा जला तो लगा जैसे दिल भी पिघल गया हो। मटन का सालन नहीं, यादों का जायका पक गया हो। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सिस्टर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हो खैर व आफियत से हो। ज़िंदगी भी एक सालन जैसी होती है, कभी नमक कम, कभी ज़्यादा, कभी तेल ज़्यादा, मगर आखिर में जब सब्र शामिल हो तो हर जायका लुक़्मा इबादत बन जाता है। बस ऐसी ही कहानी हमारी किचन से स्टार्ट होती है, जहाँ मैंने ऑयल में तेज पत्ता डाला और पहले मैंने अदरक लहसुन भूना, क्योंकि अदरक लहसुन की खुशबू जब अच्छे से पक जाती है ना, तब सालन का जायका और इसका मिजाज भी बदल जाता है। जैसा हमारा होता है कि हम कभी गमगीन हो जाएंगे तो हम सैड हो जाते हैं, जब खुश हो जाते हैं तो हमारा मूड भी बहुत ताज़ा खिला खिला होता है, जैसे किसी गार्डन का फूल अभी अभी खिला हो। भाई गार्डन में ही क्यों फूल लगाना, भाई अपना स्मॉल किचन गार्डन भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्ज़ी तरकारी हम बाहर से लाने की बजाय घर में उगा लें तो क्या ही बात होगी और उसका जायका और मज़ेदार हो जाएगा। भाई ऑर्गेनिक फूड हमें घर पे जो मिलेगा, तो बस यही है। यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन रही थी और मैं इन्हें रोटियों के साथ साथ अपना मटन भी बना रही थी। भाई एक काम मल्टीटास्किंग करना भी ज़रूरी है। अब क्या करें, घर में एक ही लेडी है काम करने का, पूरा घर संभालने का, तो भाई करना तो पड़ेगा ही। आज किचन में कुछ खास था, हाथों में देगची, दिल में प्यार का एहसास था। चूल्हे की आंच जैसे जज्बे मोहब्बत थी, मटन का सालन जैसे ज़िंदगी की हकीकत थी। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, प्यास कटी, आँखों से आंसू भी आए, लेकिन आंसू नहीं, सालन की कुर्बानी के इशारे थे। भाई सच में हम औरतें कितनी कुर्बानियाँ देती हैं, छोटी छोटी होती हैं पर नज़र नहीं आती, पर इनका एहसास जब करने जाओ तो समझ में आता है कि एक औरत घर को घर बनाती है, और ख़ासकर हम जैसी मम्मियाँ या यूँ कह ले माएँ। पहले मैंने किचन में चलाई, अदरक लहसुन, थोड़ा सा जादू मिलाया, हंसते हुए खुशबू उठी, लगता था जैसे यादें सुलगने लगी हों। अब यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी गोल गोल बनने से रही। आटा जो था वो बहुत देर से गूंदा हुआ था और ये पतला हो गया था। वैसे भी मैं थोड़ा पतला ही आटा रखती हूँ, इससे बहुत अच्छी मुलायम सॉफ्ट सी रोटियाँ बनती हैं। हम जितना टाइट आटा गूंदेंगे ना उतनी सख्त, और उसको ऑयल भी ज़्यादा लगता है। जितनी पतला होगा आटा उसमें थोड़ा सा नरम भी होगे और हमें ऑयल भी कम लगेगा। भाई ऑयल का जादू है, आजकल हर तरफ छाया है इसका बुखार। कहीं ऑयल ज़्यादा हो न जाए कोई और एक बीमार। बस क्या था जी, यहाँ रोटियाँ मैं कम ऑयल में बनाना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सेहत का ख्याल भी रखना है, अपने किचन में मज़ेदार खाने भी बनाने हैं, तो भाई स्पाइसेस थोड़ी से ज़्यादा कम तो ऐड करने ही पड़ेंगे और थोड़े से नुस्खे अपनाने पड़ेंगे। ये खुशबू सालन की है या मेरी किस्मत की? मैं बोली किस्मत बाद में पकेगी, पहले सालन तैयार होगा। देगची में तेल, फिर प्याज, फिर वो लम्हे जब प्याज सुनहरी होने लगी, दिल बोला हाँ अब वक्त है बघार का। मैंने मटन डाला, चिट चिट की आवाज़ आई, पूरा किचन जैसे कव्वाली गाने लगा हो। भाई बस इतना कि तेल में जब हम पानी का छिड़काव करते हैं तो ऐसा ही आवाज़ आता है। बस उस पर मैंने डाला हल्दी और मिर्च। ये मसाले वाली मिर्च है तो मैं ये डाल देती हूँ। आप अगर मसाले वाली मिर्च नहीं यूज़ करते तो आपको मसाले थोड़े ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। भाई हर एक का अपना जायका होता है, हर एक की अपनी रेसिपी होती है, हर किचन में अलग अलग कुछ बनता है और सबके जायके और सबकी रेसिपी लाजवाब होती है, क्योंकि हम बहुत दिल से बनाते हैं। भाई मटन जहाँ कहीं भी बनता है बहुत कम स्पाइसेस हों, ज़्यादा स्पाइसेस हों, लेकिन इसका एक अपना फ्लेवर होता है। और जो कोई नहीं खाया तो ज़रूर खाइएगा, टेस्ट करिएगा। इस ऐसे मटन का सालन अपने घर पे बनाइएगा, बहुत ही लजीज बनेगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी और आप ट्राई करें तो ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसे बना था और इसमें आपने अपना फ्लेवर कौन सा ऐड किया था, और लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपने बनाया है, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि हम अपनों के साथ ही ऐसी मज़ेदार रेसिपी शेयर करते हैं। और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप मेरी ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, नई रेसिपीज़ ट्राई करती रहेंगी और मैं भी ट्राई करती रहूँगी। मैं हर चीज़ ट्राई करती हूँ अपने घर पे, चाहे वो कोई भी हो।
नॉन वेज हो, वेज डिशेस हो, इवन बेकरी आइटम्स हो, केक हो, मैं नई नई रेसिपीज़ ट्राई करती रहूँ। और ट्राई करते करते रेसिपीज़ फेल हो जाती हैं, नहीं बनती, नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मीठा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं इनको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका सोच लेती हूँ और जुगाड़ से हर चीज़ बन जाती है। भाई हम इंडियंस हैं, कहीं भी जाओ हमारा जुगाड़ तो लगा ही रहेगा। मैं यहाँ कितने लोगों को देखती हूँ ना, तो भाई हम इंडियंस हैं, ये समझ में आ जाता है, जुगाड़ कर लेते हैं भाई, हम हर चीज़ का जुगाड़ कर लेते हैं, चाहे वो खाना हो, पकाना हो, या हाउस में कुछ चीज़ें रखनी हो, या फिर नीचे ऊपर करना हो, तो हम हर मामले में आगे हैं बस। लो जी, मटन भी यहाँ पे पकने को तैयार है। अब डालेंगे मैंने यहाँ पे गरम मसाला और नमक, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन रही थी। ये तो शाही सालन लग रहा है। मैंने कहा हाँ भाई, पकाने वाली भी शाही हैं। सही में हम इतने कोई एक मल्टीटास्किंग होते हैं कि हम बिल्कुल शाही जैसे हो जाते हैं। शाही का मतलब आला होता है और हम वाकई में बहुत आला अल्लाह ने हमें बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हर चीज़ मैनेज कर लेती हैं। कहाँ हम अपना छुई मुई सी लड़कियाँ होती थी पहले कि अरे हमसे कैसे होगा, लेकिन जैसे ही हमारी शादी हो जाती, पता नहीं अल्लाह ने कहाँ से इतना हिम्मत ताकत दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुछ सीख जाते हैं। अब मैंने डाले थे गरम मसाले ताकि सालन मज़े में गरम जोशी से रहे। चूल्हे की आंच धीमी की, सालन दम पर रखा और साथ ही दिल में ख़याल आया, ये सालन भी रिश्तों जैसा ही होता है, जितना आहिस्ता पकेगा उतना ही जायका बनेगा। जितना आहिस्ता, इतने आहिस्ता बनाते बनाते तो भाई रात के बहुत टाइम हो गया था। फिर मैंने इसमें तड़का लगाया। किसी होटल में गए थे तो वहाँ पे लाल मिर्च का तड़का था, तो मैंने कहा क्यों ना ये हम थोड़ा सा ऐड किया जाए इस मटन में। तो बस थोड़ा सा बटर लिया, बटर में थोड़े से 2 लाल मिर्च मैंने तोड़ के डाल दी भाई, और इतना कोई इसका फ्लेवर इन्हांस हुआ था सालन का कि ज़बरदस्त बन गया था। और फिर मैंने इसमें डाला और सालन की तरी देखिए भाई, मैं नज़दीक से नहीं दिखा पाई सॉरी, लेकिन इसकी तरी बहुत अच्छी आई थी। जब तक सालन में तरी ना हो तो ये तेल तैरता हुआ नज़र ना आए ना, तो ऐसे लगता है भाई हमने घर में खाना खाया, होटल में तो खाया ही नहीं, क्योंकि होटल में तो तेल जम के होता है। अब भाई होटल में तेल कैसा यूज़ होता है क्या मालूम, लेकिन हम जो घर पे यूज़ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो थोड़ा बहुत डालने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ रोज़ रोज़ नहीं खाओ, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा चल जाता है। बस मैंने यहाँ नमक डाला और मैंने यहाँ पे गरम मसाला, अपना मैजिक मसाला लिया। जस्ट ऐड करो और मैजिक देखो, बस कुछ नहीं, सिंपल 2 मसाले हैं, सिर्फ सिनेमन स्टिक्स और इलायची का फ्लेवर और आपका सिनेमन स्टिक का फ्लेवर जो है ये पीस के रख लीजिए। आप नॉनवेज बना रहे हो, वेज बना रहे हो, बस हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिए, ना इसका टेस्ट ओवरटेक करे ना इसका टेस्ट हल्का रहे, बराबर। और ये इतना मज़े का, और मैं इसको आराम से 1 महीना यूज़ कर लेती हूँ इतना, अपना जो मसाला मैंने पीसा। और मेरा ये काम अब बहुत दिन हो गया, मेरी खुद का मैंने आजमाया हुआ ये मसाला है। और इतना आप मटन में ये डाल के ट्राई कर दीजिए, बहुत अच्छे मज़े का फ्लेवर आएगा। ऊपर से भी थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिएगा इलायची और इसका दालचीनी का फ्लेवर, आपके मुंह में यूं घुलेगा ना कि आपको ना आपके नानी दादी के हाथ का टेस्ट याद आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।